क्या था? 1। चलो, पढ़ा कहाँ तक दिया था मैंने? कहाँ तक बता दिया था? टेक्स्ट वगैरह बता दिया था ना? चलो, क्वेश्चन कराए थे शायद ना? बच्चे बोले कौन सी कॉपी दे दी? ध्यान से करो। हाँ? क्या? चलो, यहाँ तो जैक्सन हो गया था ना? आज अपन को क्या करना है? क्वेश्चन करना था ना? हिस्ट्री करते हैं अभी अपन, ठीक है? चलो, रिवीजन में कौन कौन रुकता है अपनी? भाई, हो गया? आता है? बता नहीं रहे? हाँ? और कौन है? हाथ खड़े रखो। तो घर पे आ जाऊंगा? हाँ? कितने दिन हो गए थे? एहसान क्यों मेरे पे? तो यार एडवांस मीन्स तो पता नहीं। नहीं पता है। करेगा। क्या? हाथ खड़ा कर रखा है ना? बस हाथ नीचे कर लो। क्या हो गया? बोलो तो कुछ तो है। हाँ? क्या बोला था? हाँ? तो कर लो यार। चलो, कॉपी दिखाना एक बार। आज बेटा आ जाओ। शांत। अपना चेक चल रहा था ना? चलो, आगे देखते हैं। और शांत। ठीक है, तो 3 रूल्स हमने सीखे थे। एक किंग, एक मॉडिफाइड किंग, एक क्वीन और एक कितना जैक। अब थोड़ी इनके एप्लीकेशन देखते हैं। अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 3 रूल से ही आते हैं। इन तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और लिखना 0 से पाई dx और 9 cos2x प्लस sin2x। 0 से पाई dx 9 cos2x प्लस का कितना sin2x। शांत।
चलो बताओ क्या करें। देखो जीरो से जब भी स्टार्ट होता है तो तुम मॉडिफाइड किंग भी लगा सकते हो, क्वीन भी लगा सकते हो। तो क्वीन लगा दे। मॉडिफाइड किंग और क्वीन लगभग बात बराबर ही है। तो क्वीन लगाते तो ये कितना बनेगा तुम्हारा, जीरो से कितना, पाई बाय टू। तो कुछ तो एक एफ ऑफ एक्स और एक एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में तो देखो चीजें सेम रहेंगी। एफ ऑफ एक्स में तो तुम्हारी चीजें कैसी रहेंगी, सेम। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करोगे तो कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, उसका होल स्क्वायर ये रहेगा। साइन पाई माइनस एक्स ये भी कैसा रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा। मींस ये भी तुम्हारा कैसा रहेगा, सेम ही रहता। और अगर ये सेम रहेगा तो बेसिकली बाहर तुम्हारा क्या आएगा, टू आ जाएगा। तो क्या आप क्या करें। अच्छा क्या मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता था क्या, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ए साइन स्क्वायर पे बी कॉस स्क्वायर, क्या करते थे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड। ये क्या बनेगा, टेन, ये बनेगा कितना, सॉल्व हो जाता। टेन एस को क्या मानते, टी। टेन एस को टी मान के अपना आंसर आ सकता था। टेन एस को टी मानकर अपना काम बन जाता कि नहीं बनता, सुनो बनता कि नहीं बनता, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, कि बीच में सोचो जीरो से पाई के बीच में कभी ना कभी टेन एक्स क्या लेता, पाई बाय टू। और पाई बाय टू पे वो क्या होता, नॉट डिफाइंड। में लिमिट को ब्रेक करना पड़ता, कहां से कहां, जीरो से पाई बाय टू अलग, फिर पाई बाय टू से पाई अलग आ रहा है। लेकिन अगर सोचो हमने क्वींस रूल लगा दिया तो अब ये जीरो से पाई बाय टू बन चुका है। और अगर ये जीरो से पाई बाय टू बन चुका है तो अब सोचो वो दिक्कत आएगी क्या, वो दिक्कत आएगी क्या, नहीं। तो अब कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे दे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड देते तो यहां कितना जाता बताओ, सेक स्क्वायर एक्स। नीचे कितना बनेगा, 9 प्लस का कितना बताओ, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, जीरो से पाई बाय टू। और पाई बाय टू तो नहीं रख पाओगे तो पाई बाय टू माइनस। अब टेन एक्स को टी पुट कर दे, तो टेन एक्स को टी पुट करते तो ऊपर कितना बनता, डी टी। नीचे कितना बनेगा बताओ, 9 प्लस का कितना, टी स्क्वायर। और टेन एक्स को अगर तुमने टी रखा है और x की वैल्यू जीरो से लेके कितना, पाई बाय टू माइनस टेन, जीरो कितना, जीरो, टेन पाई बाय टू माइनस प्लस इन्फिनिटी, तो है ना। इसका इंडिकेशन जल्दी बताओ, वन अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ टी बाय ए। लिमिट कितना, जीरो से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखोगे तो कितना, पाई बाय टू, तो इंटू टू बाय थ्री। ये तुम्हारा कितना आएगा, पाई बाय। यहां तक मैं रूल लगाने से फायदा क्या हुआ, जो हमें लिमिट ब्रेक करना पड़ रहा था, जीरो से पाई बाय टू अलग और पाई बाय टू से पाई अलग, अब सोचो वो नहीं करना पड़ेगा। बोलता आगे होगा। और देखें, जीरो से पाई फोर एक्स टी एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स टी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो पहला काम हमेशा ये होता है कि ये सोचने की कोशिश करो कि क्या मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूं, क्या हम इसको डायरेक्टली, क्या ध्यान देना, एल्जेब्रिक फंक्शन भी है और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। सॉल्व करना मुश्किल होता है ना, दोनों चीज अगर आ जाए तो सॉल्व करना मुश्किल है। एक ही ऑप्शन बचता है, बाय पार्ट्स।
बाय पार्ट्स भी लगाओगे तो इसका चलो तुमने डिफरेंशिएट कर भी दिया, तो 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन मुश्किल है तब भी, तो भाई इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करना तो मुश्किल है। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करना अगर मुश्किल है तो पक्का प्रॉपर्टी लगेगा, और प्रॉपर्टी लगेगा तो एक एफ ऑफ एक्स बनेगा, एक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब एक एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बनेगा। तो बनेगा एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो एक्स को पाई बाय 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करो, एक्स को पाई बाय 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो क्या कुछ अच्छा बनता हुआ दिख रहा है क्या? आ रहा है? इतना तुम्हें देखते ही सोचना है, इतना नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई डायरेक्टली अगर मैं इसमें पाई बाय 4 माइनस एक्स छापूंगा तो कुछ खास मजा आ नहीं रहा। आ रहा है क्या? लेकिन cos x प्लस साइन एक्स कुछ अच्छा होता है, क्या मैं कुछ कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या मैं cos x प्लस साइन एक्स को कर सकता हूं? 1/√2 का क्या दे दूं? मल्टीप्लाई डिवाइड टू, बनेगा 1/√2 x अपॉन cos x cos a cos 45 प्लस sin a sin 45 cos ऑफ x माइनस का पाई बाय 4, तो है ना? और अब जरा गौर करो, अब अगर मैं, ठीक है ना, मॉडिफाइड किंग लगा दो, क्या लगा दो? मॉडिफाइड किंग लगा दो, y इक्वल टू लिमिट सेम रहेगा। याद है क्वीन में लिमिट आधी हो जाती है, मॉडिफाइड किंग में लिमिट सेम रहती है, बट यहां पे क्या आता है? 2i आता है, ठीक है ना? और क्या आएगा बताओ? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब क्या एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स तुम्हें अच्छा दिख रहा है क्या? एक्स को पाई बाय 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करो, एक्स को पाई बाय 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करो, अच्छा देखा? डिनोमिनेटर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। एफ ऑफ एक्स में क्या आ गया अपना? एक्स अपॉन कॉस एक्स और कॉस ऑफ एक्स माइनस का पाई 4, और एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स में एक्स को रिप्लेस कर दो किससे? पाई बाय 4 माइनस एक्स से, कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, और यहां एक्स को पाई बाय 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो बन जाएगा कॉस एक्स। और ये चीज कैसी है? सेम। और ये चीज और ये चीज सेम है, तो ऊपर से देखो एक्स कट गया, दिक्कत दे रहा था, आ गया पाई बाय 4 टाइम्स ऑफ cos x इंटू cos ऑफ x माइनस का पाई बाय, तुम्हारे किसका आ रहा है? 2i क्यों आ रहा है? हाँ, पाई बाय 4 तक। अब हम ऊपर से x तो हटा पाए, अब क्वेश्चन उठता है क्या हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं? एक √2 था, इसका इंटीग्रेशन क्या हम जानते हैं? 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। याद करो इनका डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट। एक्स माइनस दिस का जो डिफरेंस है वो कैसा है? कांस्टेंट। याद है क्या करते थे? साइन ऑफ एक्स माइनस का पाई बाय 4, इनडायरेक्टली क्या है? साइन पाई 4 ही तो है। साइन पाई 4 माने क्या? 1/√2। और देखो 1/√2 अपने पास था ही, मान लो इस 1/√2 को हमने ये लिख दिया, ये पाई 4 बाहर जाएगा, और बाहर क्या बचेगा अपना? cos x इंटू कितना? cos ऑफ x माइनस का पाई बाय 4। याद है ये वाला फॉर्म? 1 अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ठीक है? चल साइन ए माइनस बी कितना बनेगा? साइन ए cos b, तो माइनस का cos a साइन b, कौन कितना? cos x इंटू कितना? cos x माइनस का पाई बाय 4, दिस अपॉन दिस, देखो ये कटता तो क्या बनता? tan x, दिस अपॉन दिस ये कटता, क्या बनता? tan ऑफ x माइनस का पाई बाय 4। आर कितना बैठा हुआ है? पाई बाय 4। इंटीग्रेट करते log sec x log sec ऑफ x माइनस का पाई 4, पाई बाय 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ sec x और sec ऑफ x माइनस का पाई बाय, है ना?
लिमिट छाप दे। लिमिट कितना आएगा, 0 से लेके कितना, पाई बाय 4 था ना। लिमिट 0 से लेके कितना, पाई बाय 4, पाई 4 छाप दे। पाई बाय 4 लॉग ऑफ सेक पाई 4 कितना आएगा, 2। यहां से कितना आता है, पाई 4 छापते कॉस सेक 0 1, और अपॉन में 0 छापते, 0 छापते कितना आता, 1, और कितना रूट आ गया, पाई बाय 4 ln। हो गया है नहीं यार। मैं दिक्कत देने वाला टर्म कौन था, ये एक्स था, और इस एक्स को हमने उठा पाए यार। यार आ गया। ठीक है, ये नहीं आया क्या, इस कंडीशन कैसे किया, याद करो कंडीशन से था, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, आंसर था। एंगल का डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट, ए माइनस बी क्या करते थे, साइन ए माइनस बी का क्या देते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड, और a माइनस बी को हम लोग कैसे लिखते थे, x माइनस का b माइनस का कितना, x माइनस का a। हाँ, कर दिया। हाँ, 2i के लिए ये सब चल रहा है बेटा। माइनस वेट आएगा है ना। चलो आगे चले, ये आ रहे नहीं आ रहे, अगले देखो। एक्स प्लस 3 साइन एक्स और 1 प्लस का कॉस कर एक्स से पाई एक्स। बताओ क्या करें, करोगे, क्या करोगे, ऐसी बात है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्वीन भी लगा सकते हैं, मॉडिफाइड किंग भी लगा सकते हैं, क्वीन लगाते हैं, क्वीन लगाते हैं तो ये 0 से पाइवेट हो जाता, एक एफ ऑफ एक्स बनता और एक क्या बनता, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बनता। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स अगर करोगे तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहता है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स रहता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, पैर है तो वही रहेगा, ये टर्म सेम रहेगा, ये टर्म सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स आएगा, जगह 2x एक जगह माइनस 2x आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। अरे उतना जब सोच लिया उसके बाद प्रोसीड किया, इतना समझ में आ रहा है कि अगर मैं क्या लगा दूं, पिन लगा दूं, पिन लगाते तो एक क्या बनता, 0 से पाई बाय 2,
एक्स प्लस का 3 इंटू कितना साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कितना कॉस स्क्वायर एक्स। जो यहाँ दिक्कत देने वाला टर्म और कुछ नहीं, एक्स का ही था कि अगर ये नहीं होता तो साइन अपॉन दिस इजिली इंटीग्रेबल है, इसको टी मानो ये dt में जाएगा। दिक्कत देने वाला टर्म यहाँ कौन था, एक्स था। और अच्छी बात क्या है कि जब तुम एफ ऑफ पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, एक्स को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करते, देखो साइन में कोई चेंज नहीं आता और कॉस वाले में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा मारा हो प्लस 2x से माइनस 2x कट जाता। और चूंकि हमने क्वीन लगाया है तो यहां आई आएगा कि 2i आएगा, आई। आई की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से लेके कितना पाई बाय 2। नंबर कितना बनेगा 1 प्लस का कितना कॉस स्क्वायर एक्स पर कितना बनेगा 3 और 2 पाई प्लस 3 तो 2 पाई प्लस 6 पाई प्लस 6 इंटू कितना साइन एक्स। अब क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, सीधा कॉस इसको टी मानो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है अपना 5 प्लस 6, ये तो कांस्टेंट हो गया 5 प्लस 6 तो कितना आएगा माइनस का कितना dt अपॉन 1 प्लस का कितना टी स्क्वायर। और चूंकि हमने कॉसेस को टी माना, कॉसेस क्या माना टी, पाई बाय 2 0 रखोगे तो 1, पाई बाय 2 रखोगे तो 0। टी की लिमिट क्या आएगी 1 से लेके कितना, इस लिमिट को पलट दूं 0 से 1, लिमिट को पलटेंगे 0 से 1 तो यहाँ एक्स्ट्रा नेगेटिव आता तो 5 प्लस 6 tan इनवर्स ऑफ कितना t जो से 1 पाई बाय 4 2 पाई प्लस 6 इंटू पाई बाय आ रहा नहीं आ रहा, नहीं बन रहा क्या, तो कोई दिक्कत है तो है पक्का, अब देखना 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर 1 अपॉन और माइनस का 4 प्लस 1 1 अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर इंटू ऑन e टू द पावर 2 माइनस 4x और नीचे प्लस 1 है। देखो इसका इंटीग्रेशन हो गया है ना, पक्का रूल तो लगेगा ही लगेगा। अब रूल लगेगा तो एक पक्का एफ ऑफ एक्स आएगा, दूसरा आएगा एफ ऑफ 1 माइनस का एक्स आएगा, मींस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अच्छा बनना चाहिए तभी पाएगा।
पहले मैं एफ ऑफ वन माइनस एक्स चेक कर लेता हूं कि क्या बनता। एफ ऑफ वन माइनस एक्स चेक कर रहा हूं कि अच्छा बनेगा भी कि नहीं बनेगा। यहां एक्स की जगह पर पहले मैं इसको चेक कर लूं। यहां पे पहले मैं एक्स की जगह पर वन माइनस एक्स छाप दूं। यहां भी मैं एक्स की जगह पर वन माइनस एक्स छाप दूं। देखते हैं अच्छा बनता कि नहीं बनता। 5 और 2 कितना 7, माइनस का कितना 2, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का कितना 1, माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x प्लस का कितना आएगा 2x, 7 माइनस का 2 5। अच्छा देखा है? जो एफ ऑफ एक्स था वही देखो एफ ऑफ वन माइनस एक्स भी आ गया। मीन्स अगर मैं एफ ऑफ वन माइनस एक्स लिखूंगा तो देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है क्या। दूसरा क्या था, ये था इसमें अगर मैं इसको कुछ g ऑफ x मानू, इसको क्या मानू g ऑफ x मानू, मैं देखना चाहता हूं कि g ऑफ वन माइनस एक्स अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो g ऑफ वन माइनस एक्स करने के लिए सिंपली x की जगह पर वन माइनस का x छाप दें। 2 माइनस का 4, 2 माइनस का 4 कितना देगा माइनस का 2 प्लस का कितना 4x प्लस 1। और ये देखो इसका जस्ट नेगेटिव बन रहा है, चाहो तो इसमें एक नेगेटिव कॉमन ले लूं मैं, बन रहा है। तो e टू द पावर माइनस एक्स को मैं 1 अपॉन ई की बार लिख सकता हूं। इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और करना सब लिएगा, हाँ इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो कितना आएगा 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस का 4x प्लस 1। ये कितना आएगा ई टू द पावर 2 माइनस का 4x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस का 4x। अगर मैं इसमें अगर x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा इस वाले टर्म में, ये कुछ अपना ये बन जाएगा। क्या ये अच्छी बात है कि नहीं है, अभी पता चल। अगर मैं मॉडिफाइड किंग लगा दूं, अगर मैं क्या लगा दूं मॉडिफाइड, अगर मैं मॉडिफाइड किंग लगाता तो i इक्वल टू 0 से 1 लिमिट सेम रहता। इस साइड क्या था 5 प्लस का 2x माइनस का 2x का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2 माइनस का 4x प्लस 1। और इधर की अवस्था इधर आता, ये तो सेम ही रहता 5 प्लस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर, और ये क्या बन जाता ई टू द पावर 2 माइनस का 4x और 1 प्लस ई टू द पावर माइनस का 4x। देखो डिनोमिनेटर दोनों कैसे रहता सेम, न्यूमरेटर में 1 प्लस दिस आता क्योंकि इससे कट जाता, कट कर सिर्फ अपना क्वाड्रेटिक वाला पार्ट बचता। कटने के बाद हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 5 प्लस 2x माइनस का 2 का इंटीग्रल होता है ना। कैसे कट गया दिख रहा है, दिख रहा 1 प्लस दिस ऊपर है 1 प्लस दिस नीचे, कट जाएगा क्या। ये तुम्हारा कितना आ गया। अब क्या इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं, क्या करूं, पहले -2 तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, अगर बनेगा dx अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 5/2 कन्वर्टिंग दो से कर दूं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 गया, प्लस 1/4 माइनस 1/4, चलो तो माइनस का 11/4 है ना। और देखो इत्तेफाक नहीं था कि 1 माइनस एक्स का 1 के अबाउट 1/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, 1/2 के अबाउट कैसा है सिमेट्रिक है। अगर ये क्वाड्रेटिक 1/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, जरा फील करो, अगर ये क्वाड्रेटिक 1/2 के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो पक्का f ऑफ x और f ऑफ 1 माइनस एक्स सेम आना भी चाहिए था।
एफ ऑफ एक्स माने क्या? एफ ऑफ 0 + x, 0 से x आगे जाओ तो जो तुम्हें हाइट मिल रही है, सेम हाइट तुम्हें 1 से उतना ही x पीछे आने पे मिलता। एफ ऑफ 0 + x, 0 से x आगे जाने पे वही हाइट है जो 1 से x पीछे आने पे। 0 से x आगे जाने पे वही हाइट है जो 1 से x पीछे आने पे हाइट मिलेगी। आ रहा है? ऐसा तभी हो सकता है जब ये जो कॉर्टिक हो 1/2 के बाद कैसा हो? सिमेट्रिक। ये कहना चाहता हूं, अगर कभी भी तुम्हें ऐसा दिख जाए दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऑफ ए माइनस का एक्स, इसका मतलब क्या है? ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू a/2। क्या कहना चाहता है? 0 से x आगे जाने पे वही हाइट मिलेगी जो a से x पीछे आने पे मिलता। 0 से x आगे जाओ, x आगे गए तो जो हाइट मिली वही हाइट तुम्हें a से x पीछे आने पे मिलती। ग्राफ किसका सिमेट्रिक आता? a/2 के अबाउट सिमेट्रिक आता। ना बिल्कुल ही। हाँ? यार, चलो, अब उन लोग कहा थे, अब उनको अब इसका इंटीग्रेशन करना था। ये अपन इसको तोड़ लिया, ये कौन सा फॉर्म हो गया? लीनियर को टी मानते तो t² माइनस का 11/4, 1 डिफरेंस ऑफ रूट। रूट क्या है? √11/2 और माइनस √11/2। चलो 2i इक्वल टू आएगा 2i इक्वल टू, एक माइनस 1/2 पहले से था, 1 डिफरेंस ऑफ रूट 11/2 और माइनस √11/2। रूट कितना आएगा? √11 लॉग ऑफ छोटापन बड़ा t माइनस √11/2 और t प्लस √11/2। t माइनस का √11/2 और t प्लस का 11/2 आएगा i इक्वल टू माइनस का 1/4√11 लॉग ऑफ, और t कितना था? x माइनस 1/2, t प्लस का √11/2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। 1 छाप दे, 1 छापते तो कितना आता? 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2 माइनस √11/2, 1/2 माइनस का √11/2 क्या था? अपॉन 1/2 प्लस √11/2 क्या था? माइनस लोअर लिमिट 0 छापते, 0 छापते कितना था? 0 छापते माइनस 1/2 माइनस √11/2 और माइनस 1/2 प्लस √11/2। लॉग ए माइनस लॉग बी तो लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी तो दिस अपॉन दिस, ठीक है ना? लॉग दिस अपॉन दिस कितना आएगा? 1 माइनस का 11 अपॉन 1 प्लस का √11। ठीक, कितना आएगा? ये आएगा 1 प्लस का √11 और कितना? 1 माइनस का रूट स्क्वायर बन गया। बड़ी देखो 2 बाहर आता, लॉग ऑफ 1 माइनस का √11 अपॉन 1 प्लस का √11। 2 बाहर आता, कटता, माइनस का 1/2। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव आई? आंसर अपना पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिख रहा है, दिख रहा है पॉजिटिव। अरे ये चीज 1 से छोटी है, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, ये क्वांटिटी 1 से छोटा, लॉग 1 से छोटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव तो ओवरऑल आंसर कैसा है? पॉजिटिव है।
आया थोड़ा बहुत? अगले लिखना 7 to 7 tan inverse of 1 plus x square minus x. कैसे अप्रोच करते? तो सी बात है, एक ही तरीके का इंटीग्रेशन तो करने से रहे। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो बड़ी मुश्किल से आते हैं, पार्ट से बहुत ही गंदा होगा। एक ही ऑप्शन में से रूल लगा दें, रूल लगाएंगे तो एक एफ ऑफ एक्स बनेगा, एक एफ ऑफ वन माइनस एक्स बनता। तो चेक कर लेते कि एफ ऑफ वन माइनस एक्स बनता क्या। एक्स को रिप्लेस करते किससे? वन माइनस के एक्स से। वैसे मुझे पता है सेम बनेगा, बिना सॉल्व किए कह पा रहा हूं कि का। अरे कैसे कह पा रहा हूं? कर लो, एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस टू माइनस वन का वन। सिमरा बिना देखे पहले कह दिया था कि पक्का सेम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसका सोचो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करते, देखो ये x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है? ये ग्राफ पक्का वन बाई टू के वर्ड सिमेट्रिक होता। वन बाई टू के वर्ड सिमेट्रिक है, टू के वर्ड कैसा है? सिमेट्रिक। तो जीरो से एक्स आगे जाओ, वन से एक्स पीछे जाओ, सेम ही आएगा। ग्राफ अगर वन बाई टू के वर्ड सिमेट्रिक है, जीरो से एक्स आगे जाओ और वन से एक्स पीछे आओ, सेम ही तो आएगी। था अगर कोई ग्राफ टू के अबाउट सिमेट्रिक है तो, अगर कोई ग्राफ टू के अबाउट सिमेट्रिक है तो बताओ क्या लिख सकता हूं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ फोर माइनस एक्स आ रहा है। जीरो से एक्स आगे जाओ या फोर से एक्स पीछे आओ, बात बराबर है। अरे क्या है ना? चलो, तो इतना समझ में आ गया कि भाई एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस एक्स सेम होगा। जब तुम इसमें क्वीन लगाते या मॉडिफाइड किंग लगाते तो एक एफ ऑफ एक्स करते प्लस एक एफ ऑफ वन माइनस एक्स करते, आते सेम आते तो क्लब के टू हो जाता, टू आया था ना, बच जाता। मैंने कुछ फायदा हुआ उससे? आया नहीं आया? मैंने क्या बोला है क्या? मान लो अगर तुम क्या लगाते, क्वीन लगाते, क्वीन लगाते तो आई इक्वल टू कितना आता? जीरो से वन बाई टू। बोलो, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस का एक्स तो कैसे हैं? सेम है। क्या आया था? ट्वाइस आया था। ट्वाइस ऑफ जीरो से वन बाई टू tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग। फिर तो अपन वहीं फंस गए ना। तो यही थी कि हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आ रहा था, ही नहीं आया क्या? पक्का इसमें ये अप्रोच तो नहीं लगेगी। तो अगर ये अप्रोच नहीं लगेगी तो कुछ और लगना चाहिए। तो देखो, tan इनवर्स ऑफ इतने गंदे का हमें इंटीग्रेशन तो नहीं आता, बट tan इनवर्स की प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं क्या? देखो बड़ा अच्छा लिखा है ये, बस इसको गौर से देखोगे कुछ अच्छा लगेगा। x इंटू एक्स माइनस वन लग रहा अच्छा, लेकिन ये अभी इतना अच्छा नहीं है। अगर सोचो ये अपॉन में होता और अच्छा लगता। ये कुछ अच्छा लिखा है, इस वन को लिख दो x माइनस का x माइनस वन, कितना बन जाता? tan इनवर्स ऑफ कितना? x माइनस का tan इनवर्स ऑफ x माइनस का वन। कैसे में आया?
अगर ये चीज अपॉन में पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा लगे अपन को। तो tan इनवर्स में ऊपर है, कैसे ले आऊं? tan इनवर्स टी को मैं क्या लिख सकता हूं? cot इनवर्स ऑफ 1/t। क्या tan इनवर्स टी को हमेशा cot इनवर्स 1/t लिख पाते थे हम लोग? अब लिख पाते थे। टी कैसा होता था? पॉजिटिव। याद रखना, tan इनवर्स टी को हम लोग cot इनवर्स 1/t तभी लिख पाते थे जब टी कैसा होता था? पॉजिटिव। लेकिन अच्छी बात है, इस क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट है। क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल ऐसा करना सही। दिक्कत है, ये तो कॉट में आ गया, अब 10 में चाहिए था। कर सकते हैं π/2 माइनस का tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1, और इस ऊपर वाले 1 को मैं लिख x माइनस का x माइनस 1। ये तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा किसमें? π/2 माइनस का tan इनवर्स x और माइनस का tan इनवर्स ऑफ x माइनस का 1। है ना? इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। तक आया। अब चलो भाई, इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना और इसका इंटीग्रेशन करना है। देखना, π/2 का इंटीग्रेशन 0 से 1, π/2 का इंटीग्रेशन 0 से 1 तो कितना आता? π/2। एक इंटीग्रेशन हमें किससे करना है? tan इनवर्स x का 0 से 1, और एक इंटीग्रेशन हमें किससे करना है? 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 का, या माइनस कॉमन ले लूं तो 1 माइनस एक्स का। तो ठीक है ना? ठीक है ना? क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सही है सब जगह है। और गौर करना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। यूजिंग किंग्स रूल, किंग लगाओ, किंग लगाओ। तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन सीमित आएगा। क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी लो, या एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी लो, दल सेम आता है। इसमें किंग लगाओ तो एफ ऑफ 1 माइनस का एक्स यही तो बनेगा। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसी आनी है? सेम। सीधा इसका ट्वाइस कर दे, π/2 माइनस का ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ। अब बस बचता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करें? बाय पार्ट्स करते थे। बाय पार्ट्स में क्या करूं? एक 1 मानेंगे और एक tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स x इंटू कितना? 1 dx। tan इनवर्स 1 इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, माइनस 1/1 प्लस का कितना? x का स्क्वायर इंटू x। फर्दर इंटीग्रेशन 2 का क्या दोगे? मल्टीप्लाई डिवाइड। फाइनल से क्या आएगा? x tan इनवर्स x माइनस का 1/2 ln ऑफ 1 प्लस का x का, और लिमिट कहां से कहां तक था? कहां से कहां तक था? 0 से 1 तक। 1 छाप दें, π/4 माइनस 1/2 log 2 अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0, 0 रखोगे तो ये भी कितना आ गया? π/4 माइनस का 1/2 log 2। फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर आई की वैल्यू कितने निकल के आती? π/2 माइनस का ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, π/4 माइनस का 1/2 ln 2। कट गया आंसर आया तो log 2। ये थोड़ा सा अलग था। हमने करा कि यहाँ पे हमने यहाँ पे tan इनवर्स की प्रॉपर्टी का यूज किया और इसको अलग अलग कर लिया, ब्रेक कर लिया।
यार क्या बनने नहीं बन रहे यार। तो क्या पूछना है? tan इनवर्स टी, याद रखो पहले। tan इनवर्स टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot इनवर्स ऑफ 1/t। बट कब? जब t कैसा होता था? पॉजिटिव। जब t नेगेटिव होता था तो क्या होता था? t नेगेटिव होगा तो इसको क्या लिखेंगे? cot इनवर्स ऑफ 1/t, प्लस पाई की माइनस पाई? प्लस पाई आता था कि माइनस पाई आता था? तो सर देखो कैसे सोचते हैं, टी नेगेटिव है तो टी नेगेटिव है तो इक्वालिटी कैसी है? नेगेटिव। बट टी अगर नेगेटिव होगा तो कॉट इनवर्स नेगेटिव में सोचो पाई/2 से पाई हाइट देता है। ये पाई/2 से पाई हाइट है और ये नेगेटिव हाइट है। इसको नेगेटिव करने के लिए यहाँ प्लस पाई करना पड़ेगा कि माइनस पाई करना पड़ेगा? माइनस पाई करना पड़ेगा। बेसिकली चीजों को नहीं याद रखोगे तो भूल जाओ, याद रख पाओगे ना। याद रखा करो कि प्लस पाई या माइनस पाई आता है, क्या आएगा वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो। टी नेगेटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव, बट टी जब यहाँ नेगेटिव होगा तो कॉट इनवर्स नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव होता है। साइड नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है, तो माइनस पे करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है क्या? तो उसको ना बीच वाले को लो। अगले देखें। मान log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx, 0 से 1। बात करूं कर, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 1। क्या करें बताओ? x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो जरा यहीं पे दिमाग लगाओ। x को तुमने 1 माइनस एक्स लिख दिया तो ये log 2 माइनस एक्स बनेगा। यहाँ x को 1 माइनस एक्स लिखोगे तो क्या कुछ फायदा होगा? अरे इस बार कोई भी रूल लगाने से फायदा हो रहा है क्या? पक्का वो अप्रोच तो खत्म है, तो और करना पड़ेगा। तो और क्या करें? क्या एपर्ट्स लगा रहे हो?
हाँ बाय पार्ट्स बिल्कुल लगा सकते हैं। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन अच्छा होता है, और इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। अब इसमें भी अप्रोच करने से पहले मैं कहूंगा कि एक बार सोच लो कि जो सेकंड टर्म बनता वो क्या बनता। सेकंड टर्म क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन। इसका डेरिवेटिव ये बनता, और इसका इंटीग्रेशन क्या बनता, tan 1x। क्या तुम इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो आगे मत बढ़ो, कर पाओगे तो ही आगे बढ़ना। है ना, मैं क्या कह रहा हूं, पहले ही सोच लिया करो कि दिक्कत कहां आ सकती है, पहले ही देख लो। तो तुम लिख गए फिर लास्ट में यहां पहुंचा रहे, अब क्या करें। ये भी अप्रोच और करना। यहां मेरे को 1 + x² दिख रहा है, कभी भी अगर तुम्हें ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स अगर दिख जाए, कुछ ना समझ में आए, तो एक काम सब्स्टिट्यूशन का, तो x को tan पे रखो, log ऑफ 1 + का कितना, tan थीटा। 1 + tan² क्या बनेगा, sec² थीटा, और dx क्या बनेगा, sec² थीटा इंटू कितना, d थीटा। sec² से sec² कैंसिल, से 1 क्या कितना आएगा, 0 से π/4। ये किस में रिड्यूस हो गया, 0 से π/4 log ऑफ 1 + का tan थीटा। अब क्वेश्चन उठता है भाई, क्या इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन तो देखो पॉसिबल नहीं है, क्या रूल लगा सकते हैं क्या, रूल लगाते तो मॉडिफाइड किंग अगर मैं लगा दूं, 0 से कितना π/4 log ऑफ 1 + का कितना, tan थीटा, प्लस, ये कर चुके हैं वैसे वाला क्वेश्चन, log ऑफ 1 + का tan ऑफ, क्या बताओ, π/4 माइनस का थीटा, ये बनता। और tan π/4 माइनस थीटा अच्छा बनेगा, tan a माइनस का कितना, tan b, 1 + का tan a इंटू tan b, और एक क्या है 1+, तो ये सोचो बड़ा अच्छा बन जाएगा, log ऑफ 1 + का कितना, tan थीटा, प्लस log ऑफ, एलसियम लो, अपॉन 1 + का tan। कैसे में आ रहा हो, log a + log b, 1 + tan थीटा कटता, 2i अच्छा आया, हाँ 0 से π/4 log, π/4 log 2 π/8 log है, नहीं है, नहीं है क्या, है नहीं चल रहा कुछ, आ रहा है क्या।
आगे देखें, बोलो तो लॉग ऑफ वन प्लस थ्री टेन एक्स log of 1 plus root 3 tan x 0 pi by 3
कहाँ तक पहुंचे? नहीं बन रहा आगे बढ़ो। 5 क्वेश्चन है। बात कर रहे हो।
ओके क्या? हाँ? ठीक हुआ है? अच्छा है? लाइन का क्वेश्चन। देखें क्या? पहले अच्छा था, पहले आया सर है 5/6 ln 4, 5/3 ln 2। आगे तक ही बताना है पक्का? f(π/3 - x) करोगे तो अच्छा बन जाएगा ये, बताना है क्या? चलो, अगला नहीं आया होगा। चलो इसमें जैक लगाते हैं। जैक अगर लगाते कितना था? 0 से कितना? π/3। 0 से π/3, एक f(x) और एक f(-x). डायरेक्टली यही सोचने की कोशिश करो, f(-x) अगर करोगे तो देखो इसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं, मॉड है। यहां कैसे बन जाएगा? माइनस, डिनोमिनेटर कैसे रहेगा दोनों का? सेम। और ये पार्ट सोचो कट जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं क्या? पाई कौन कितना? 2 माइनस का कॉस ऑफ मॉड x प्लस π/3। है ना? कट जाएगा ना? एक f(x) और f(-x) में -ax³ आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कट जाएगा। और 0 से π/3 में मॉड x पॉजिटिव है x, तो मॉड हटा दूं? 0 से π/3 में x पॉजिटिव ही तो होगा, तो मॉड हटा देते हैं। अब हमें इस चीज का इंटीग्रेशन करना है। तो x प्लस π/3 को t मान लो। x प्लस π/3 को क्या मान लेते हैं? t। dx कितना आएगा बताओ? dt। तो पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लें। dt अपॉन 2 माइनस का बताओ कितना? cos t। 0 से लेके कितना? अच्छा लिमिट जाएगी, x 0 से लेके कितना? π/3 था, तो 0 रखोगे तो कितना बनेगा? π/3। π/3 रखोगे तो कितना बनेगा? 2π/3। लिमिट कितनी आएगी? π/3 से लेके कितना? 2π/3। क्या इसका इंटीग्रेशन हम करने जानते हैं क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? याद करो, a sin x प्लस b cos x प्लस c tan x/2 में कन्वर्ट करते थे, याद करो। cos t को किस में कन्वर्ट करते बताओ? dt अपॉन माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर t/2 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर t/2। बताया? ऊपर जाके कितना जाएगा? sec स्क्वायर t/2। तो 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 समझ जाओ, तो 2 माइनस 1 1 tan स्क्वायर बाई 2 और दिस, तो 3 tan स्क्वायर t/, दोस्तों tan t/2 को y मान ले। tan t/2 को क्या मान लेते हैं? y। कितना नहीं बताओ? dy। ठीक है, tan t/2 को sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, तो एक 1/2 भी चाहिए पड़ेगा, तो 2 dy अपॉन 1 प्लस का 3y स्क्वायर। लिमिट की अगर बात करें तो t की लिमिट कितनी थी? π/3 से लेके कितना? 2π/3, तो π/3 तो π/6 √3, π/3 तो π/3 मतलब कितना? √3। लिमिट कितनी आती? 1/√3 से लेके कितना? रूट। और बाहर कितना बैठा हुआ है? 2π। बाहर कितना बैठा था? 2π। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? 4π √3y को नया मानते कुछ वेरिएबल, √3y 1/a tan इनवर्स ऑफ √3y बाय 1, और एक √3 से देना पड़ेगा डिवाइड। 1/√3 से लेके कितना? √3, कितना आएगा? 4π/√3
tan इनवर्स रूट 3 रखो तो tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, 1 बाय रूट 3, सॉरी रूट 3 रखोगे तो tan इनवर्स 3 बनेगा ना, tan इनवर्स 3 माइनस का tan इनवर्स ऑफ कितना बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस 1 2 बाय 1 प्लस 3 मतलब 4, 4 पाई बाय कितना रूट 3, 4 पाई बाय रूट 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 बाय क्या आपका क्या थर्ड आया था 5/4 बोलता 5/2 मैंने एक्स रिप्लेस करोगे तो सीधा कट जाएगा ना, मॉडिफाइड किंग लगा दो इसका 5/4 5/4 बताना क्या क्वीन लगा दो, क्वीन लगाते तो 0 से π/4 एफ ऑफ एक्स तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ कितना tan x, एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स कितना देगा cot x, cot को लिख दो कितना 1 अपॉन tan x, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते तो रूट tan x अपॉन कितना रूट tan x प्लस का कितना 1, देखो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है सेम, न्यूमरेटर में 1 प्लस रूट tan x, नीचे भी 1 प्लस रूट tan x, क्या बन जाएगा 1, आया पक्का का का तो नहीं है क्या, मॉडिफाइड किंग लगा दो या क्वीन लगा दो, 0 से π/2 एफ ऑफ एक्स साइन की पावर 1011 कॉस की पावर 1011 प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करोगे तो साइन तो सोचो सेम ही रहेगा, कॉस में कैसा आता बोलो नेगेटिव, कॉस में कैसा आता नेगेटिव, कट के तुम्हारा कितना आता 0, क्या चला गए आया नहीं आया, आगे ना कौन सा डाउन हटा दो इसको, चल आगे चल, कितना अगला देखो अंत, अगले लिखना अगला अच्छा बड़ा -1 से 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, -1 से 1 एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, क्या करो बताओ, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जैक रूल लगाने का, अगर इसमें जैक रूल लगा दें देखते कुछ फायदा होगा नहीं होगा, तो से 1 एक्स का स्क्वायर 1 प्लस का कितना साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ एक्स होता, और एफ ऑफ माइनस एक्स ये तो सेम रहेगा, एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे ये भी सेम रहेगा, एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे यहां नेगेटिव आएगा, अरे नहीं सोच पा रहे भाई, अभी तो कुछ खास इतना मजा नहीं आया, कॉमन ले ले ऊपर से एक्स और कॉमन आता, एलसीएम ले ले दिस प्लस दिस, देखो माइनस साइन से प्लस साइन कटता, और कितना आता 1 + 1 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आता दिस इंटू दिस, गौर करना a प्लस बी, a माइनस बी,
कितना बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, आया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अरे तो मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखना क्या बनेगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स तो कटता, ठीक है बच्चा 2 प्लस का 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, तो क्यू ऊपर लिखा है आया, क्या बचा एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से 1, एक्स क्यूब बाय 3 बाय फायदा क्या हुआ, हाँ चले चले, अगला बताना कैसे करेंगे, -1 से 1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, क्या करें, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जैक, जैक लगाते क्या था 0 से 1, एक एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स तो यही रहता, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करते तो कहां नेगेटिव आता, यहां तो पॉजिटिव रहता, यहां कैसा आता नेगेटिव, 1 माइनस का कितना एक्स का क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स की पावर कितना 6, ऐसे में ले ले, और क्या बचेगा 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर कितना 6, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी आएगा ए स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर, है ना, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते तो क्या बनता 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर से कितना होता माइनस एक्स की पावर कितना 6, देखो इससे ही करता, नीचे क्या बना 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6, ऊपर लिखा हुआ है, ये कटपिट कर क्या बचता, हाँ नहीं बन रहे,
एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x से पहला अप्रोच हमेशा, क्या मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूं? क्या डायरेक्टली? कौन सा फॉर्म में? एक जन बोलो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब बेसिक 1 प्लस साइन 2x को तुम साइन एक्स प्लस कॉस को उसको लिख रहे हो। तब लेते हैं ना जब उसका डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऊपर दिख रहा हो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर दिखता तो हम साइन एक्स प्लस मानते। अरे और कोई बताओ। कॉस स्क्वायर से डिवाइड, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कब देते थे? जब नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो। नीचे साइन स्क्वायर एक्स है क्या? अगर नॉर्मल साइन एक्स टाइप का होता है तो इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या लिख देंगे? 2 tan x अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर x। साइन 2x को लिखते 2 tan x अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर x। tan x को क्या मानते? t। बढ़िया dt बन जाता। बट tan x को t मान सकते थे क्या? मेथड 1, साइन 2x को क्या लिख दो? 2 tan x अपॉन 1 प्लस का कितना? tan स्क्वायर x। कोई कुछ गलत नहीं यहां तक। लेकिन जब तुम इसको t मानोगे, tan x बीच में सोचो पाई बाय 2 पे भी ब्रेक होगा और 3 पाई बाय 2 पे भी ब्रेक होगा, तो फिर इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा। 0 से कितना? पाई बाय 2 अलग, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 अलग, और 3 पाई बाय 2 से पाई। फिर तुम्हें बस इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। अगर इससे बचना है हमें तो हम टूल्स का यूज करें। टूल्स का यूज करें, पिन लगा दें कि हम लिमिट को देखो कम करना चाहते हैं। लिमिट को हम कम क्यों करना चाहते हैं? कि देखो 0 से 2 पाई में tan टूट रहा था। अगर ये चीज ऐसे में टूट जाए, यहां से यहां तक आ जाए, तो जिसमें tan x ना टूटे तो बड़ा अच्छा है। ऑब्वियसली अपन को लिमिट को कम करना है, तो मैं क्वीन लगा दूं। लगा दें। 0 से पाई कितना था बताओ? dx अपॉन प्लस का साइन 2x और 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स रखते तो 4 पाई माइनस का 2x आता। नेगेटिव आता नहीं आता? नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? 4 पाई माइनस का 2x फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। क्या कर लू? आएगा 4 टाइम्स से पाई dx अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 माइनस का साइन स्क्वायर बी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या करेंगे? cos स्क्वायर 2x से क्या देते? डिवाइड। लेकिन अभी भी tan x tan 2x को t मानोगे, फिर से देखो गड़बड़ हो। वापस से क्वीन लगा दे। वापस से क्वीन लगाओगे, इस बार बताओ f ऑफ x और f ऑफ पाई माइनस एक्स सेम आएंगे कि अलग आएंगे? f ऑफ x एंड f ऑफ पाई माइनस एक्स सेम आएंगे अलग आएंगे? तो जो साइन पाई माइनस 2x बिल्कुल नेगेटिव आता, बट ये जो स्क्वायर बैठा है उस नेगेटिव को खा जाएगा। तो अगर मैं दोबारा क्वीन लगा दूं, जरा सोचो, आई विल बी, जो 4 था 4 तो था ही, बस ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा। 4 माइनस का कितना? साइन स्क्वायर, और लिमिट तुम्हारी क्या हो जाएगी? आधी। बताओ अब tan 2x को, अब tan x को t मानने से फायदा होगा नहीं होगा? होगा कि लिमिट ब्रेक करना पड़ेगा? अब tan x को t मानते हैं, वापस से वो बीच में डिसकंटिन्यूस हो रहा होगा कहीं? पूछ रहा हूं, मान सकते हैं? चलो किस चीज से डिवाइड देते? cos 2x, cos स्क्वायर 2x से डिवाइड देते,
और cos स्क्वायर 2x से अगर तुम डिवाइड देते तो सोचो tan 2x को तुम t मानते, और tan 2x को t मान रहे हो जहां x 0 से कितना है पाई बाय 2, x 0 से पाई बाय 2 है, और ये सोचो कहां ब्रेक होता, पाई बाय 4 पे। ये कहां ब्रेक होगा, पाई बाय 4 पे ब्रेक होगा ना, मींस बीच में अभी भी ये डिसकंटिन्यूअस है। ये tan 2x बन गया ना, tan x होता तो 0 से पाई बाय 2 में कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये tan 2x है, और ये किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, 0 से पाई बाय 4 पे ब्रेक होगा ना, अभी भी वो दिक्कत है। और अगर अभी भी वो दिक्कत है तो मैं वापस से क्वीन लगा दूं, वापस से क्वीन लगा दें, क्या आता, एक एफ ऑफ एक्स और एक एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। सोचो बेसिकली क्या बनेगा, साइन पाई माइनस का 2x ही तो बनेगा, साइन पाई माइनस 2x क्या होता है, साइन 2x ही होता है। ये तुम्हारा कैसा रहेगा, सेम। आई कितना जाएगा, 0 से लेके कितना पाई बाय 4, 8 और एक और 2 आता तो कितना हो जाएगा। और अब सोचो कोई दिक्कत नहीं है tan 2x को t मानने में। आना पड़ रहा है इसलिए तो टाइम लग रहा है, नहीं तो हाल खट 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 सोच टाइम नहीं लगता। और अब मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर 2x से क्या दे दूं, डिवाइड, डिवाइड बाय cos स्क्वायर 2x, पर क्या बनेगा sec स्क्वायर 2x, नीचे 4 sec स्क्वायर 2x, तो 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस का कितना tan स्क्वायर, माइनस का कितना tan स्क्वायर। तो अब tan 2x को क्या मानते, t, tan 2x को t मानोगे तो 0 से लेके अब कितना है सोचो पाई बाय 4, 0 से लेके कितना बनता इन्फिनिटी, और डेरिवेटिव कितना आता है इसका sec स्क्वायर 2x इंटू 2, एक 2 ले ले, एक 2 दे दे, अब कितना बन जाएगा 8, आई इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ डी टी अपॉन कितना था 3t स्क्वायर प्लस का कितना 4। ठीक है, तो रूट 3t को नया y, 3t को नया y, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ 3t बाय 2, और जिसको नया लीनियर को माना था उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, माना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखते पाई बाय 2, चलो 8 बाय 2 रूट 3 इंटू पाई बाय 2 पाई बाय रूट, अगर तुम इतना सब तामझाम नहीं करना तो तुम लिमिट को ब्रेक कर दो, उससे काम बन जाएगा तुम्हारा, ब्रेक कर दो उससे भी काम बन जाएगा। कितना लोगे, देख आ जाओ।
बस याद है, ठीक है तुम, चलो तुम कर देंगे डेफिनेटली। क्या बेटा? यस, ये जाना है तुम्हें? जाना है तो बताओ। अच्छे से बेटा, है ना? हर चीज में मजाक अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे ना? एक लेके आ जाओ। अब बन तो रहा है ना डेफिनेटली कुछ?